आज निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, जिसे संक्षिप्त में निषाद पार्टी कहते हैं, उसका स्थापना दिवस है 16 अगस्त 2016 को। हमें इस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के संविधान के लोक प्रतिनिधित्व कानून के द्वारा आज के दिन हमें ये इजाज़त मिली थी, रजिस्ट्रेशन मिली थी कि आप जाइए और जो आपका उद्देश्य है कि जो निर्बल हैं उसे सबल बनाना है, जो राजनीति के शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार बनाना है, जो आज के दिन में बजट के शिकार हैं उन्हें बजट में हिस्सेदार बनाना है, उस काम की इजाज़त आज के दिन मिली है। आज अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, अपने उस फाउंडर मेंबर को जिन्होंने इसके लिए संबल दिया, जो हम राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमने संकल्प लिया था, उसमें राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से जिस तरीके से भगवान त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से ये जो इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उस निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, हम लोगों को गले लगाया। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, कई राज्यों में और यहाँ बन के पूरे दूसरे देशों में भी इस निषाद पार्टी के जब भी कभी हम आवाज़ उठाते हैं तो लंदन जैसे जगहों से भी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड से भी हमें समर्थन मिलता है। मैं विशेषकर आज मीडिया को भी बधाई दूंगा आज के इस अवसर पर कि हम एक कमज़ोर वर्ग की राजनीति करने वाला जो नेता होता है, लगभग उसको कमज़ोर ही माना जाता है। अब कमज़ोर वर्ग के लोगों के हम नेतृत्व करते रहे, जिसे सदियों से मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने सताया हो, पिछली सरकारों ने उन्हें सताया हो, सत्ता से कोसों दूर किया हो, सत्ता के सुख से सत्ता का भी दुरुपयोग करके, उन्हें भेदभाव करके उन्हें मिटाने की कोशिश किया हो, संविधान में मिले हुए अधिकार को भी उन्होंने छीना हो। ऐसे कंडीशन में उनकी आवाज़ आप बने, हमारी उस आवाज़ को जनता तक दिलों में उतारा आपने। जिस तरीके से कम समय में हमें कीर्तिमान स्थापित करने को अवसर मिला कि जब मैं 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था और 16 अगस्त 2016 को हमें रजिस्ट्रेशन मिला, मैं पहला चुनाव लड़ा तो मेरे को एक विधायक मिला। हम 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 7.5 लाख वोट हमें मिला। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि पहली बार चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी और मेरा सिंबल इस विधानसभा में पहुंचा और 5 साल के अंदर उसको हमने 11 पर पहुंचाने की कोशिश किया। 15 सीटों में से हमें 11 जीतने का, उस जीत में सबका योगदान है। तो ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी, वो हमारी पार्टी नहीं है, हमारे जनता की, इस देश के हर एक नागरिक की पार्टी है। वो इस देश के संविधान में जो विश्वास करता उनकी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारियों की पार्टी है, जिन्होंने तन मन धन से रात दिन एक करके बिना किसी साधन संसाधन के, कम साधन संसाधन में समय सीमा के अंतर इन लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उसे हम सबको बधाई देना है। आज के दिन में चूँकि प्रदेश स्तर पर मन रहा है, पूरे ब्लॉकों में आज के दिन में लगभग 850 ब्लॉकों में हमारे कार्यकर्ता आज इसको जश्न के स्वरूप, जिस तरीके से हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के दिन इस निषाद पार्टी को भी अवसर मिला, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि जनता तक उस आज़ाद भारत में किन्होंने आज़ादी दिलाई थी। किस तरीके से मैं बार बार भाषण देता था कि 12 अक्टूबर 1871 को हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को नदियों में डुबो के मारा था, उन्होंने कानून बनाकर हमें उजाड़ा था। उन उजाड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए अगर कोई चिंता किया तो मोदी जी ने चिंता किया, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता किया, गांव में रहने वाले गरीबों की उनको चिंता किया। पहली बार 20,000 करोड़ रुपया अगर मैं मत्स्य मंत्रालय अलग बनवा के इनके लिए दिलाने के लिए कामयाब हुआ तो कम समय में किसी भी समुदाय का जो उपेक्षित समुदाय था, इनके साथ और भी जातियाँ थी, दिल्ली से अगर 20,000 करोड़ रुपया इस मछुआ समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा था, इनके साथ और जातियाँ था, मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय, इन्हें फ्री का बीमा दिलाने का जो है, इनको फ्री का अपने विभाग से ज्ञान। उत्तर प्रदेश में भी हमें बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया। उससे हमें अवसर मिला कि इनके लिए कि जो सड़क पर मैं नेता था, आज सदन में उनकी आवाज़ उठाने का हमें अवसर मिलता है। सदन की छोड़ दीजिए, विधान परिषद का मैं सदस्य हूं और मंत्री हूं। मंत्री होने के नाते कैबिनेट में जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस 25 करोड़ की आबादी में हमें जो आपने जगह दिया अपनी टीम में, उसे हम दोनों सदनों में इनकी आवाज़ उठाता हूँ और दोनों सदनों में अब सड़क का वकील, इनका सदन का वकील बन गया हूँ और अपने वकालत नहीं करता हूँ। मेरे साथ 11 और विधायक साथ रहते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सारे विधायक मेरे साथ खड़े हो जाते हैं।
हैं और उसी तरीके से दिल्ली में। तो ये हमें बहुत बड़ा लगता है कि एक मजलूम जिनके ऊपर सदियों से कहर ढाया गया हो, गांव में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति की जब आवाज़ उठती है सदन में, विधानसभा में जो उनके लिए बिल पारित होता है या उनके लिए जो बजट पारित होता है, अगर कैबिनेट में, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हर हफ्ते, माननीय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि हर हफ्ते एक कैबिनेट की बैठक होती है। आज ही कैबिनेट की बैठक थी, बहुत देर तक चली है। तो आज देखने को मिला कि जिस तरीके से हमें 2015 में इस संघर्ष के आंदोलन के दौरान जेलों के अंदर किस तरीके से लोगों को रखा जाता है और कैसे अंग्रेज़ों की बनाई नीति का पिछली सरकारें पालन करती रही हैं, आज कम से कम बहुत मोटे पन्ने में उस जेल के मैनुअल को बदलाव कराने में जब हमने वहाँ जेल में रहा, अनुभव किया, तो क्या क्या अनुभव था आज शेयर करने का अवसर मिला। उस पर आज जो है किस तरीके से हमारे लोग भले अपराधी हों लेकिन हैं, नागरिक हैं और जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है उनके लिए, तो आज जो हमको ऊपर बीता था उस जेल के अंदर, वो आप बीती का आज कानून में किस तरीके से उन्हें राय आराम दिया जा सकता, आज वो अवसर जो मिला, तो हमें लगा कि ऐसे हर नागरिक को, हर जाति, हर धर्म को, हर एक वर्ग को वहाँ जिम्मेदारी मिलनी चाहती। तो आज के दिन में, आज इस जो हमारा स्थापना दिवस है, उस पर हम अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देता हूँ। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जो और भी हमारे अनुषंगिक संगठन है, उन सभी संगठनों के जितने पदाधिकारी हैं जो अभी हमारे हित चिंतक हैं, सहयोगी हैं, जो हमें अपना चंदा देकर, अपना समय देकर, सब कुछ न्यौछावर करके अपनी जवानी भी दिया, कुछ लोगों ने अपना जीवन भी दिया, ये दोनों देकर जो इस पार्टी को कीर्तिमान स्थापित किया है, आज के इस अवसर पर हम बधाई देता हूं। विशेषकर आप मीडिया बंधुओं को कि हमारी बात को मैं कहाँ साधन संसाधन था, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। उसे पहुंचाने के बाद एक ही बार नहीं हो जाता, तो मेरे लोग रात में सुनते हैं, 2 बजे रात को सुन के बताते, साहब फला चैनल में ये जो है आपने बोला था, बहुत बढ़िया बोला था। उससे तो मेरे को पता ही नहीं था कि हमें, जैसे कल मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संत कबीर नगर गया था, जब मैं उस पर स्पीच दे रहा था, आज़ाद भारत कैसे विभीषिका के बारे में बताया, 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, कैसे निषादों के उनके ऊपर कानून बनाया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा बदमाश का बेटा बदमाश होता है। इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ बदमाश हैं, इन्हें सीधे जेल में बंद करो। तो वो लोग छुप गए, लेकिन उनको खोजने के लिए उनकी माताओं को बंद किया गया कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो देश को आज़ाद कराने के लिए बदमाश होगा बाहर, उसे जेल में बंद करो, उसे क्रूरता का शिकार बनाया गया। तो आज के जब मैं वहाँ से बोल के आया तो उन्होंने लगा कि बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बधाई दूंगा। इस गरीब, एक कमज़ोर गांव में समुदाय जो रहता है, उसको इस मीडिया ने जो हमें सहयोग दिया है, जो हमें लायक बनाया है, हमें मतलब कुछ में ही नहीं था, लेकिन आज कार्यकर्ता जनता के बदौलत तो ये पार्टी उनके नाम समर्पित है। ये उनकी पार्टी है, उन गरीबों की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सभी जितने सहयोगी हैं उनकी पार्टी है, देश की उन निर्बलों की पार्टी है। और हमारा उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लगभग एक ही है। उनका उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई जो निर्बल हैं वो सबल हो जाए, और निर्बल से सबल बनाने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। कि कहा गया है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो है राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो आज के दिन में स्थापना दिवस जो 7वां है, आज के दिन में हमें इस सभी देश के गरीबों का, युवाओं का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, जो भी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म की जिन भी समस्याएं हैं, उसे सॉल्व करने के लिए जो पार्टी बनी है उसमें हम मददगार होंगे। इसके लिए 7 वर्ष पूरे होने का मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर का सदुपयोग करने की सलाह देता हूं। अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज का दिन संकल्प का है। आज का दिन स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस का मतलब इनको स्थापित करना है। आज के दिन में अपने को कहाँ स्थापित कर सकता है मेरा कार्यकर्ता, मेरे जो पदाधिकारी हैं, जनता से भी मैं अपील करूंगा कि कहाँ स्थापित हो सकते हैं। तो स्थापित होने के लिए स्थापना दिवस को याद किया जाता है। हम क्या संकल्प लिए हैं, शपथ लिए हैं, और 7 साल में मैंने क्या पाया, क्या खोया है,
उसकी समीक्षा होती है। तो आज के दिन में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, और बहुत कुछ खोया भी है। आंदोलन में अपने लोगों को लाठियाँ भी बरसी हैं, हमारे लोग जेल भी गए, मृत्यु भी मेरे साथी की हुई है। उसके लिए मैं बधाई दूंगा कि सरकार उसे पहल कर रही है, उस दर्द को दूर करने के लिए आगे आ रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो आज के दिन में बहुत बड़ा हमें इनाम मिला है कि हमारे साथ जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर जो मुकदमे थे उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव को सौंप रखा। इन मुकदमों को जल्दी से वापस करके, और जो राजनीतिक मुकदमे हैं जितने पिछली सरकारों ने लगाया है उसे ख़त्म करके जल्दी से हाई कोर्ट से, चूँकि MPMLA का जो केस है वो हाई कोर्ट परमिशन देता है। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने कार्यकर्ताओं को कि वो संघर्ष की देन थी कि आज के दिन में इस आयाम तक पहुँचाया। और मीडिया ने उस हमारे संघर्ष को, कभी हम आंदोलन करते थे 2 लाइन छपने के लिए कि 2 लाइन हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली लखनऊ देख ले, लेकिन आज के दिन में मीडिया ने आज तो देते ही देते हैं, लेकिन इस लायक बना दिया कि जिसके पास हम अपनी आवाज़ पहुंचाते थे कि कोई भी MP, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देख ले, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने हमारा जितना सहयोग किया, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, कि खुद उस लायक बना दिया कि मैं खुद प्रधानमंत्री से जाकर वकालत कर लेता हूँ, माननीय गृह मंत्री तक अपनी बात पहुँचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के पास, बंसल जी के पास पहुँचाता, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो आज के दिन में हमें बड़ी खुशी का दिन है। आज के दिन में हम अपने साथियों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ, एक एक कार्यकर्ता और गरीबों को भी मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में इस निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के सदस्य बने, पदाधिकारी बने। और जो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि काम करने वाले से कमी भी है, कहीं गलती हुई होगी 7 साल में तो हमें क्षमा भी प्रार्थी हूँ, और आगे उम्मीद रखता हूँ कि जो भी सलाह होगा उनका हम लागू करेंगे। धन्यवाद। साइड करने आते हैं और जो शव वहाँ से हजारों लाशें निकाली हैं, आज तक ना ही तो उन्हें कोई आर्थिक सहायता मिली है, ना ही तो उन्हें कोई सम्मान मिला है, और जो उनसे वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, DGP की तरफ से कि मोबाइल फोन दिया जाएगा, सेफ्टी किट दिया जाएगा, नई नाव दी जाएगी, कुछ भी नहीं मिला है। आज के दिन में बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी। पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष का गठन हुआ है। उस मछुआ कल्याण कोष के गठन में 25 करोड़ रुपया उन्होंने अलॉट कर दिया। अब हम किसी दूसरे से नहीं है, अब हमारे पास सारे, मैंने अपने पदाधिकारियों को इसीलिए ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी बनाए हैं कि उस ब्लॉकों में हमारे पास इस तरीके से जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको हम इनाम देंगे। जो मेधावी छात्र होंगे उनके लिए कोचिंग सेंटर बनाएंगे, उनके लिए आवासीय सुविधा देंगे, उनकी फीस देंगे, उनकी किताब देंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, और जो गरीब होगा उनकी मदद भी करेंगे, दैविक आपदा होगा उनके लिए होगा, और जो नदियों में यात्रा करते हैं उनके लिए हम जीवन रक्षक उपकरण भी देंगे। इनको ज्ञान भी दे रहे हैं और धनवान बनाने के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं। 250 करोड़ रुपया इस बार हम देंगे, वो अनुदान है, वित्तीय सहायता है। और 25 प्रकार के क्षेत्र इनसे हम, इनका सुनिए, इनसे हम व्यापार भी कराएंगे, इनसे व्यवसाय भी कराएंगे, इनका पैसा भी बढ़ाएंगे, इन्हें नौकरी भी दिलाएंगे। ये काम हमने पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री बोट योजना और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, उसकी पॉलिसी बन रही है। वो पॉलिसी बनते ही आप देखिएगा किस तरीके से समुदाय के लोग आते हैं, और समुदाय मेरे साथ है। और जो आप संज्ञान में आया है निश्चित रूप से उसके लिए अपने साथी को भेजूंगा, और जो भी सरकार ने वादा किया उसे मैं पूरा करा के दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।